T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते टीम इंडिया के कप्तान पूर्व कप्तान रोहित शर्मा। सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? मुझे तो लग ही रहा है अजीब यार, लेकिन रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है। साथ ही विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने भी इस फॉर्मेट से दूर होना ही बेहतर समझा, दैट टू ऑन अ विनिंग नोट। अब टीम इंडिया अपने लिए फिर से नए ओपनर्स ढूंढेगी, फिर से एक नंबर 3 का बैट्समैन ढूंढेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात T20 इंटरनेशनल्स में टीम इंडिया अपने लिए अब एक नया लॉन्ग टर्म कैप्टन भी ढूंढेगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अब कौन हो सकता है टीम इंडिया का नया T20 कप्तान, यही डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। हाय, मैं हूं वो इंडियन क्रिकेट फैन जो अब तक इंडिया की वर्ल्ड कप विक्ट्री वाली हाइलाइट्स रिपीट में देख रहा है और बार बार इमोशनल भी हो रहा है। मेरा मतलब हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो स्विच। नंबर 1, हार्दिक पांड्या। लंबे टाइम से इंडिया को हार्दिक पांड्या ही लीड कर रहे थे T20 फॉर्मेट में, जब रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जाता था। 2022 का T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद से ये बातें चल रही थी कि रोहित और विराट जैसे सीनियर्स को T20 फॉर्मेट से इंडिया बाहर कर देगी और नई टीम इंडिया के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक पांड्या के ऊपर एक खास टैग लगा हुआ है जो हर डेलिकेट चीज के ऊपर लगाया जाता है, फ्रेजाइल, यानी कि नाजुक। हार्दिक अगर टीम से बाहर हैं तो समझ लेना कि अपनी बैटिंग या बॉलिंग फॉर्म की वजह से बाहर नहीं है, बल्कि फिर से कोई सी इंजरी हो गई होगी उनको और वो मजबूर हो गए होंगे टीम से बाहर बैठने के लिए। लेकिन हार्दिक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस को अपने पहले ही सीजन में बतौर प्लेयर और कप्तान आईपीएल की ट्रॉफी भी जिता चुके हैं और उसके ठीक अगले साल जो है फाइनल में भी पहुंचा दिया था। फिर हुआ वो जिसकी कल्पना हार्दिक ने अपने सपनों में भी नहीं करी होगी। उनका मुंबई इंडियंस में हो गया बतौर कप्तान ट्रांसफर। फैंस पड़ गए उनके पीछे क्योंकि रोहित को कप्तानी से हटा दिया गया था। पंगे पर्सनल लाइफ में भी चल रहे थे कि अब शायद इन सब चीजों की वजह से मुंबई की कप्तानी करते हुए बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस निकल रहा था हार्दिक का, जिसके बाद लोग चाहते थे कि इंडिया की उप कप्तानी भी हार्दिक से छीन ली जाए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में गजब ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद हार्दिक फिर से बन चुके हैं इंडियन क्रिकेट फैंस की आंख का तारा। बतौर भारतीय कप्तान हार्दिक का रिकॉर्ड वैसे तो ठीक ठाक है, पर क्या लंबी रेस के घोड़े बनेंगे हार्दिक? नंबर 2, जसप्रीत बुमराह। बूम बूम, साउथ अफ्रीका डूम्ड। अरे हरा दिया था भाई ने। भाई बुमराह 2024 T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इस बॉलर ने हर बैट्समैन की जान मार रखी थी। अरे जान, ज आगे मात्रा न, जान मार दी, जान निकाल दी, जान तोड़ दी। भाई जान बोल रहा हूं, कुछ और मत समझना। बाकी जसप्रीत बुमराह इंडिया के ऑल फॉर्मेट प्लेयर, दुनिया के बेस्ट बॉलर इस टाइम पे और स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और बैटिंग में अगर इस एरा में कोहली है तो भाई बॉलिंग में बुमराह है। कोहली को तो फिर आप इंडिया में कंपेयर कर लेते हो सचिन से, सचिन को कंपेयर कर लेते हो आप गावस्कर जी से, लेकिन बुमराह को किससे कंपेयर करोगे? अरे भाई जस्सी जैसा कोई है ही नहीं। सीनियर है, एक्सपीरियंस है, एक थिंकिंग प्लेयर है। क्या बुमराह रहेंगे T20s में इंडिया की कप्तानी के लिए राइट चॉइस? इंडिया में जनरली बॉलर्स को कैप्टन बनाते नहीं हैं। थॉट प्रोसेस ये है कि बॉलर्स का करियर शॉर्ट लिव्ड होता है और टूटते फूटते भी बॉलर्स थोड़ा ज्यादा ही हैं, बोले तो प्रोन टू इंजरीज। बुमराह भी पिछले दिनों काफी टाइम इंजर्ड रहे थे, इतना कि उनके ऊपर पूरा मीम टेम्पलेट बन गया था कि अरे अब तो शर्म कर ले बुमराह, कोई इंजर्ड बंदा कहीं कुछ भी स्ट्रगल करके कर रहा हो अच्छे से, जैसे कि किसी का हाथ नहीं है और वो क्रिकेट खेल रहा हो, बस उसी के ऊपर लिख देते थे अरे अब तो शर्म कर ले बुमराह, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक बुमराह इंजर्ड रहे और टीम से बाहर भी रहे। लेकिन अब बुमराह पहले के मुकाबले ज्यादा फिट भी दिखते हैं और अच्छी रिदम में भी दिखते हैं। तो क्या बुमराह को बनना चाहिए इंडिया का नया T20 कैप्टन? इनका नन्ना मुन्ना सा जो कैप्टनसी रिकॉर्ड है इंडिया के लिए, वैसे इनके फेवर में जाता है। नंबर 3, सूर्य कुमार यादव। T20 इंटरनेशनल बैटर्स की रैंकिंग में टॉप 5 में ही घूमते हैं, ये कुछ टाइम नंबर 1 भी थे। सूर्या भाऊ है हमारे। एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई दूसरा मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर है तो वो सूर्या भाऊ है। इंडिया की भी कैप्टनसी की है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन की तो है। सूर्या भाऊ को स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर भी कहा जाता है। सूर्या भाऊ चाहे आईपीएल खेले या फिर इंडिया के लिए खेले, जब भी तोड़फोड़ मचाते हैं तब रोहित और विराट जैसे भी कहने पे मजबूर हो जाते कि अरे तुझा मान ला रे भाऊ। बाकी टेस्ट और ओडीआईज में भी इनका रिकॉर्ड वैसे ओके है, रेगुलरली खेलते नहीं है ये फॉर्मेट्स में, लेकिन हाँ जैसे कि कहा T20 स्पेशलिस्ट है। अब अगर T20 स्पेशलिस्ट कोई सीनियर इंसान है, अच्छी फिटनेस भी है, कूल हेडेड भी है, तो ऐसे बंदे को तो नेचुरली इंडिया का कैप्टन बना देना चाहिए, खासकर इस फॉर्मेट में। और मुझसे पूछोगे तो मैं तो सूर्या भाऊ को ही अपना अगला T20 कैप्टन देखना पसंद करूंगा। लेकिन एक पंगा है, इनकी साइड इनकी एज नहीं है। अरे 33 के हो गए हैं भाऊ।
ये 3 नाम तो बताया आपको, लेकिन कुछ नाम और हैं जो इंडिया की टी20s में कैप्टेंसी कर चुके हैं और टीम में भी हैं, जैसे कि ऋषभ पंत हैं, आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन और इंडिया को भी कुछ मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं बतौर कैप्टन। या फिर शुभमन गिल, अरे भैया ये अभी फिलहाल इंडिया जिम्बाब्वे की टी20 सीरीज में कैप्टन बन के जा रहे हैं, आईपीएल में गुजरात टाइटंस के भी कैप्टन हैं। या फिर इनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, जिनको धोनी ने खुद सीएसके का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और जिनकी कप्तानी में इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता। या फिर अगर कल को केएल राहुल साहब की टी20 फॉर्मेट में वापसी हो जाती है तो कप्तान तो वो भी बुरा नहीं है, आईपीएल में एलएसजी की कप्तानी करते हैं, कूल हेडेड भी हैं। और इसके अलावा एक और लॉन्ग शॉट है, अगर श्रेयस अय्यर की बीसीसीआई से भसड़ खत्म हो जाती है तो आईपीएल 2024 के विनर केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि इंडिया में जनरली अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कप्तान नहीं होते हैं। ऐसे ही इंसान को कप्तान बनाया जाता है जो तीनों फॉर्मेट्स रेगुलरली खेलता हो, फिटनेस इश्यूज जिसके कम से कम हो एंड प्रेफरेबली बैटर हो। अगर टी20 स्पेशलिस्ट को टी20 का कप्तान बनाया जाए तो बीसीसीआई के पैटर्न के हिसाब से ये ट्विस्ट ही कहलाएगा। प्लस इस हिसाब से बीसीसीआई कैप्टेंसी उसे ही देगी टी20 इंटरनेशनल्स में जिसको वो रोहित शर्मा के बाद नेचुरली कैप्टेंसी दे सके ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में भी, वो भी अगले 1-2 साल में। तो क्या लगता है आपको, ऐसे में इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन बन सकता है टीम इंडिया का अगला टी20 इंटरनेशनल कैप्टन? नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब टू जी स्विच ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर मोर सच कंटेंट। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच।